तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम बताने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके सॉल्यूशन जो है अभी पॉसिबल नहीं है बताना। इसलिए जितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, वो इस दिए गए नंबर 88 26 39 60 22, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप जो है क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल करना है और आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, BEE और BMC मैथमेटिक्स फिजिक्स सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं और काफी अच्छी आपकी तैयारी हो रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कुछ डायोड है उन पर टिप्पणी करने के लिए पूछता है। जैसे पहला है आपका टनल डायोड। टनल डायोड का सिंबल, इसके साथ ही साथ आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। दूसरा है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। तीसरा है आपका फोटो डायोड। चौथा है आपका वैरेक्टर डायोड। ठीक है, और आप इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायोड मेरे तरफ से लिख लीजिए, जो कि कई बार हमेशा पूछा गया है, वो है आपका जेनर डायोड। जेनर डायोड से एक क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा ही जाएगा। आपको किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वोल्टेज रेगुलेटर बनवा लिया जाए आपसे, या फिर नॉर्मल जेनर डायोड आपको बनवा लिया जाए। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी आपका बनवाया जा सकता है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का ज़ेफेट की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन करने के लिए आपसे पूछा जाता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है, इसके बारे में आपकी इसको संरचना बनाती है, इसके डिटेल में आपको डायग्राम बनाना है और इसके साथ ही साथ इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझाना है, मतलब कार्यविधि को समझाना है ज़ेफेट के। और कभी कभी ज़ेफेट के जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लिया जाता है, वो अलग की बात है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का एमीटर फॉलोअर सर्किट। एमीटर फॉलोअर सर्किट का आपका सर्किट डायग्राम, एमीटर फॉलोअर सर्किट करता क्या है और एमीटर फॉलोअर सर्किट पे फाइनली जो है आपसे संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है आपका जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जेनर डायोड से आपका जो है वोल्टेज रेगुलेटर करके पूछ लिया जाए प्रश्न, या नॉर्मली आप लोगों से जेनर डायोड पूछ लिया जाए, कुछ ना कुछ आपसे जरूर यहां से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन के तौर पे हम बात कर ले तो आपको डीसी लोड लाइन को समझाना है और इसके ग्राफ को आपको क्या करना पड़ता है, प्लॉट करना पड़ता है कि ग्राफ इसका कैसे प्लॉट करना है आपको। इसके साथ ही साथ आपका एसी लोड लाइन जो है ये पूछा जाता है, एसी लोड लाइन को समझाइए। इसके साथ ही साथ जो है आपको इसका भी बच्चे ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, ये बात आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आप लोगों का सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ये देखिए यहाँ पे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो है, और इसके साथ ही साथ आप लोगों के मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न के तौर पे आपका ये है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर किसे कहते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके बाद जो है आपका सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कपलिंग को समझाइए। और कपलिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें आपका एक प्रकार की कपलिंग होती है आरसी कपलिंग। तो आरसी कपलिंग 5 नंबर का पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों का लोड के मैचिंग से आप लोगों का ट्रांसफार्मर कपलिंग भी आपसे पूछा जाता है। तो आरसी कपलिंग और ट्रांसफार्मर कपलिंग को आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखिएगा, या फिर आरसी कपलिंग या फिर ट्रांसफार्मर कपलिंग या कपलिंग को समझाइए, या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ये आप 1 2 3 4 5 प्रश्न को तैयार करते हैं तो 2 प्रश्न जो है 100% आपसे बच्चे पूछे जाएंगे, है ना। सभी प्रश्नों को याद करना है आपको और तैयार करना है। और भी मैंने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूं, जैसे आपका क्वेश्चन है जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है,
जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन, इसको समझाना है आपको, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ना। मतलब जेनर से एक क्वेश्चन पूछ ही जाएगा आपका, इसमें जो है आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझना है। बायसिंग वाली चीज से आपका दो चीजें पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस में आप लोगों से पूछा जाता है और 99% केस में आपसे पूछा जाता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, है ना। 99% केस में आपका पोटेंशियल डिवाइडर पूछा जाता है बायसिंग, लेकिन आप लोग एक तरीके से फिक्स्ड बायसिंग को भी आप लोग देख लीजिएगा, यानी आपको 99% फोकस जो है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग को ही लेकर के चलना है ना। और इसके साथ ही साथ आपका बच्चे और क्या पूछा जाता है यहां पे नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अल्फा बीटा गामा, है ना। अल्फा बीटा गामा में संबंध, अल्फा बीटा और गामा में क्या संबंध होता है, ये डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका एक तरीके का क्या है, डेरिवेशन है, जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन के तौर पे अगर हम बात करें बच्चे, तो वहां यहाँ पे ICEO तथा ICB, देखिए यहाँ पे एक डेरिवेशन है, ICEO तथा ICBO के बीच में संबंध स्थापित करिए, है ना। इसके बीच में आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है आपको, है ना बच्चे। और आप इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा जितने सारे स्टूडेंट हैं, कि अगर आपको तैयारी करना है बच्चे, तो ये नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है, इस नंबर पे आप लोग जो है कॉल जरूर कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, है ना बच्चे। तो इधर तो आपका क्या लिख लिया मैंने, हाँ चलो अब यहां पे मैं लिखता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मॉसफेट किसे कहते हैं, संरचना सहित बताइए, तथा सीमॉस के संरचना सहित बताइए। 5 नंबर के तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 100% फिक्स है, पूछा जाएगा। उसके बाद 13 है आप लोगों का फिल्टर सर्किट भी आप लोगों का आता है परीक्षा में सेकंड सेमेस्टर के। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोग ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर आप यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर देख लीजिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर 100% फिक्स है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद या फिर आप लोगों का फिल्टर सर्किट पूछा जाएगा, है ना। चलिए यहां पे आपने इतनी चीजों को देख ली, ठीक है। हाइब्रिड पैरामीटर भी आपसे पूछा जाता है, तो आप यहां पे बच्चे क्या लिख सकते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर भी लिख सकते हैं, कि हाइब्रिड पैरामीटर से सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के तौर पे अगर हम बात करें, तो जो आप लोगों का ट्रांजिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसमें आप लोग कॉमन एमिटर CE को पढ़ते हैं, कॉमन बेस CB को पढ़ते हैं, कॉमन कलेक्टर CC को पढ़ते हैं, इसमें से एक पूछा जाता है, फिक्स है, और वो भी आप लोगों का 5 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसे लगा आप हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ना है, तो ये जो नंबर आपको मैं लिख रहा हूं 88 26 39 60 22, इस नंबर पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।